इस प्रकार बरसाने से राधा रानी भी आ गई थी। उन्हें सम्मुख विराजमान कर दिया कि हे कृष्ण, जब तक राधा रानी और आप आमने सामने होंगे, इन ब्रजवासियों को कहीं कुछ नहीं होने वाला है। आप दोनों की कृपा से हम ब्रजवासी सदैव सुरक्षित रहेंगे। इसलिए राधा रानी का भी सानिध्य मिला और भगवान कृष्ण का भी सानिध्य उन ब्रजवासियों को मिला जिन्हें कभी भगवान कृष्ण दिखाई नहीं दिए। उन्हें भी आज भगवान को बहुत समीप से देखने का अवसर मिला। अरे आप देखो कि संसार की कोई सुंदर वस्तु, सुंदर चीज, सुंदर मनुष्य आप देखते हैं तो मन को कितनी प्रसन्नता अनुभव होती है। जरा आप देखिए कितना आकर्षण होता है। लेकिन भगवान का दिव्य सौंदर्य, दिव्य भगवान का प्रभाव, दिव्य भगवान का स्वभाव जब उन ब्रजवासियों ने देखा तो मानो उन ब्रजवासियों की समाधि लग गई हो। आप पलक भगवान के दर्शन करते रहे। परम सौभाग्यशाली है वो ब्रज के ब्रजवासी। इसलिए भगवान को ब्रजवासी अति प्रिय है, क्योंकि यदि भगवान श्री कृष्ण से कोई सबसे अधिक प्रेम करता है तो वो है गोपियां, वो है ब्रजवासी। इसलिए भगवान उन ब्रजवासियों से अनन्य प्रेम करते हैं। और भगवान ने कहा है कि मैं गोलोक तो छोड़ सकता हूं लेकिन ब्रज कभी नहीं छोड़ सकता, मैं वृंदावन कभी नहीं छोड़ सकता। भगवान को वृंदावन अति प्रिय है। और कहते हैं इस प्रकार यहां पर दिव्य भक्त और भगवान का दिव्य अवलोकन चल रहा है। लेकिन हुआ क्या, वहां इंद्र को पता चला कि अभी मैंने सांवर तक मेघ भेजे थे, क्या हुआ, कोई वापस लौट कर नहीं आया। यहां पर इंद्र देवता स्वयं ऐरावत पर विराजमान होकर ब्रज में अवलोकन करने, निरीक्षण करने पहुंचे कि जरा देखो तो ब्रज का क्या हाल है। अभी तक तो सारा ब्रज डूब चुका होगा, ब्रजवासियों की मृत्यु हो चुकी होगी। इन्होंने हमारा पूजन नहीं किया, मैं इन्हें दंडित करूंगा। और इस भाव से देखने के लिए पहुंचे इंद्र। लेकिन देखते क्या है, सारे ब्रजवासी आराम से हैं। कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जो जलमग्न हुआ हो। बाहर तो धूप निकल रही थी, एक और कहीं बारिश, लेकिन जहां ब्रजवासी है वहां धूप निकल रही है। भगवान ने कहा आओ ब्रजवासियों, अब तो धूप निकल गई, बाहर आ जाओ। भगवान ने जिस प्रकार कनिष्ठ का उंगली में गिरिराज पर्वत धारण किया था, वहीं गिरिराज पर्वत से सभी को बाहर निकाला, गिरिराज पर्वत वहीं से स्थापित किया और फिर पुनः सभी ब्रजवासी बाहर आए। इतने में देखते देवराज इंद्र ने देखा कि अरे मैंने तो यहाँ सांबर तक मेघों को भेजा था, यहाँ तो बाल भी बाका नहीं हुआ, यहाँ तो ऐसा लग ही ना रहा कि थोड़ी सी भी बारिश हुई हो। सारे ब्रजवासी भगवान कृष्ण की महिमा गाते, हे कृष्ण तुम्हारे गिरिराज भगवान तो साक्षात देवता है, इन्हीं की शरण में जाने से हमारी रक्षा हुई है। भगवान मन मन मुस्कुराते अपने भक्तों को दिव्य दर्शन दे रहे हैं। अब इंद्र को ग्लानि होने लगी, इंद्र को ग्लानि होने लगी, क्योंकि इंद्र ने कहा था कि ये मरण धर्मा बालक के कहने से ब्रजवासियों ने हमारी पूजा रोक दी। आप जरा देखिए, कुछ सरकार में बैठे हुए लोग कहते हैं भगवान राम काल्पनिक थे। क्या थे? काल्पनिक थे, यानी भगवान राम का कोई अस्तित्व ही नहीं था। भगवान राम भगवान नहीं थे, हाँ एक अच्छे राजा थे। अब उनको कौन बताए कि आप अन्य धर्मों की आपके खुद ही का कुछ पता नहीं है। और जब आप ऐसी बातें करो तो इसके लिए बहुत इश्यू नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब उन्हें जानकारी ही नहीं है तो क्या ही कहा जाए। उन्हें जब भगवान राम काल्पनिक लगते हैं तो भला वो राम जी के दर्शन करने ही क्यों जाएंगे। इसलिए राम जी के भी दर्शन करने नहीं गए और भगवान राम को काल्पनिक बताते रहे। आप हमारा इशारा समझ रहे हैं? भगवान राम को काल्पनिक बताते रहे। तो जब आज का साधारण मनुष्य भगवान को काल्पनिक कह सकता है तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उस समय देवराज इंद्र को भी भ्रम हो गया था कि कृष्ण भगवान है कि नहीं है। जब आप सोचो कि भगवान के द्वारा नियुक्त किया हुआ कोई देव को भी भ्रम हो सकता है कि ये भगवान है कि नहीं, तो आज के तुच्छ साधारण मनुष्य यदि ये प्रश्न कर दे कि आज भगवान राम हुए कि नहीं हुए, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये कलयुग का प्रभाव है, ये मंद बुद्धि की सूचकता है।